Good morning, students. We will start our today class, chapter number 5, Coal and Petroleum. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. मीन्स के हम लोग वेरियस ऑफ मटेरियल्स यूज़ करते हैं ओके जिससे हमारी बेसिक नीड्स मीन्स कि हमारी जो ज़रूरतें होती है रोज़ की वो पूरी होती है। कुछ जो है वो हमें नेचुरल से मिल जाती है एंड कुछ जो है वो हमें ह्यूमन एफर्ट्स मीन्स के ह्यूमन की मेहनत से ठीक है उसके थ्रू हमें मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5.1 है Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made। यहाँ पे आपको टेबल 5.1 में क्या करना है, यहाँ पे आपको नेचुरल जो चीज़ें होती है जो हम अपनी जो डेली लाइफ होती है डेली रूटीन में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं कौन सी चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती है एंड कौन सी चीज़ें मैन मेड में इसके ह्यूमन के एफर्ट से ह्यूमन की मेहनत से ठीक है उससे हमें मिलती है वो चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है टेबल 5.1 में। Does this list include air, water, soil and minerals? Since all these are obtained from nature, they are called natural resources। हमें नेचर से एयर वाटर सॉइल एंड मिनरल्स से सारी हमें क्या ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल से इजीली मिल जाती है जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। एयर वाटर एंड सॉइल ये क्या है, ये कभी एक्सहोस्ट मीन्स क्या होता है, क्या ये कभी ख़त्म हो सकते हैं। हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है कि उसकी वजह से ये कभी ख़त्म हो जाएंगे। एंड हमने क्लास 7 में ये भी पढ़ा था कि क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है, हम जो पीने का पानी यूज़ करते हैं क्या वो कभी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है। ये भी हो सकता है ठीक है हम नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं ठीक है। इसलिए ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेव करके अच्छे से उनको रखना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स मीन्स के यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जो कि दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नेचर, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होती है, आर नॉट लाइकली टू इनहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या फिर उसके यूज़ से कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट एंड एयर ठीक है, ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होगी। एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचुरल इज लिमिटेड, ये नेचुरल में लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट होती है। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज से ख़त्म हो सकती है। एक्टिविटी 5.2 इट इज़ इन अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड क्रैम एंड टॉफीज, डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 each, further divide each groups into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 students, label them as first, second and third generation respectively। कुछ कंटेनर लेना है और स्टूडेंट को 7-7 के ग्रुप में उसको डिवाइड कर देना है ठीक है, और जो सारे जो ग्रुप है ठीक है उसको क्या करना है, ग्रुप को 3 के सब ग्रुप में 3 के सब ग्रुप में डिवाइड करना है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 स्टूडेंट होंगे ओके। एंड लेबल करना है, फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, ये सारे क्या होंगे, ये सब ग्रुप्स हैं
जो कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मीन्स के जब जैसे पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रहा है वैसे वैसे जनरेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप के लिए एक फुल कंटेनर भर के रखे, फिर क्या करना है, फर्स्ट जनरेशन को कहना है कि वो अपने कंटेनर में से खाने को, एंड सेकेंड जनरेशन को भी बोलना है कि अपने अपने कंटेनर में से उनको खाना है। स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन करने को कहे कि जो थर्ड जनरेशन से ये पूछना है कि एंड में थर्ड जनरेशन के लोगों के लिए खाना बचा या नहीं बचा, कुछ सामान मिला या नहीं मिला, ठीक है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gases. इस एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो हमें नेचुरल में से ख़त्म हो सकती है एंड कुछ चीज़ें जो है ख़त्म नहीं हो सकती है। जैसे कि कुछ चीज़ें जो एक्सहॉसिबल है नेचुरल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है। इच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। कंजप्शन पैटर्न मीन्स के जिस तरीके से हम चीज़ों को खाते हैं। पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे वो ग्रीडी नहीं थे। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, ठीक है। वो जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते थे उस तरीके से जो चीज़ें थी, ठीक है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो वैसे के वैसे ही रहते थे। बट हम जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्स है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से हम वाटर का वेस्टेज करते हैं, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases। ये जो चीज़ें हम नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, तो जो पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है, ये नेचुरल हमारे रिसोर्सेज है। दिस वेयर फ्रॉम द डेट रिमेन्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डेड मटेरियल से, ठीक है, डेड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सदियों पहले, ठीक है, हज़ारों साल पहले की बात है, जब क्या होते थे, डायनासोर्स होते थे। हज़ारों साल से सॉइल के अंदर दबे हुए जो पेड़ पौधे होते थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे नेचुरल में, इसके सॉइल में वो क्या करते थे, चले जाते थे, ठीक है। जिस तरीके से बारिश होती, फिर भूकंप आता, ठीक है, वो क्या होते, अंदर ही अंदर दबते चले जाते, ठीक है। तो वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। और सो दिस आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है।